4 जनवरी 2017 काश गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं। काश इस दुनिया में सभी मनुष्य होते। कितनी सुंदर तितली देखिए आप बैठी हुई है, आप देख रहे हैं बहुत करीब से हैं। तो ये फूल जब देखिए सुंदर फूल पर, यानी सुंदर जहाँ फूल होगा पुष्प होगा वहीं तितली भोजन लेने आई है। ठंड में बेचारी कांप रही है। अब हम इनको आग भी तो नहीं जला के तपा सकते। तो ये आप तितली को देख रहे हैं। इसके बाद ये नारंगी है, छोटी वाली हजारा नारंगी हो गया। ये संतरे की सबसे बड़ी सबसे छोटी प्रजाति है। जो संतरा है इसी को देख के बना है, इसी को डेवलप करके। और नींबू की सबसे बड़ी प्रजाति है आप सामने देख रहे हैं। तो हमारा एक सवाल है कि इस दुनिया में ये प्रभु के कैसी विचित्र लीला है कि थोड़े से ही क्यों बनाते हैं प्रकट प्रेमी। अरे ये तो अगर मनुष्य होते पूरे संसार में तो ये सारे ये नज़ारे आपको हर जगह देखने को मिल जाते। कहीं मनुष्यता नाम की चीज़ है ही नहीं। और वेद पुराण भागवत और ये वो मंदिर मस्जिद में पकड़ के बैठे हैं लोग। यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि अरे दुनिया वालों, पहले ज़रा मनुष्य तो बन जाओ। मनुष्य किसे कहते हैं यह तो जान जाओ। मनुष्य किसे कहते हैं? तो ये नहीं से मतलब नहीं बस किताब और मंदिर और मस्जिद और पूजा और पाठ जारी है एकदम। लाखों करोड़ों रुपए कितने बाबा मसीहा बन गए। किसी ने बाबा से आज तक पूछा कि बाबा जी आप करते क्या हैं। इसके पहले आपने गधे की सेवा का देखा होगा। कल रात से हम जुटे हैं, भी बदबू आ रही है, माँ जी मसलाने लगता है गंध के मारे। जब घाव सड़ने लगता है और जिसको देख हमने कहा लोग अपने अपने दरवाजे बांधो। भाई क्या तुम मनुष्य नहीं हो? अपने भाई दरवाजे बांध के इलाज कराओ, हमसे राय ले लो। लौट के यहीं क्यों पानी पिलाना? उनका अभी उसने लीड किया है, वो अभी उठाए हैं। हर 2 घंटे के बाद हमारी ड्यूटी लग गई। उसके बाद बंदर भोज के लिए हमको जाना है। अरे कभी रायबली वालों आपने पूछा कि श्याम साधु आप कैसे जिंदा हैं, आप कैसे करते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, लाइन लगा के मंदिर में दर्शन होगा। अब इसी भयानक जाड़े में बंदर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे वहाँ भूख से। बंदर सब इंतज़ार कर रहे होंगे, भूखे होंगे रात भर के। तो वही एक चीज़ आया, कोई चीज़ सुंदर दृश्य दिखाई पड़ा तो हमने कहा लाओ भाई इसको हम ज़रा बना लें कि ये सुंदरता देखिए, ये सोचिए ये चित्रकारी कौन करता है, इसके ऊपर कौन है जो ब्रश चला रहा है। अब इधर आपने यहाँ की खूबसूरती देखा और यहाँ दरवाजे बदबूदार गधा जो है वो बंधा हुआ है। कल से हम उसी में जुटे हैं। आग जलाना, मिट्टी की तेल ख़त्म है आज महीनों से। आज अगर हमारे कंट्रोल के कोटे में पता लगाया जाए तो पता लगेगा कि सालों से मिट्टी की तेल हमने लिया ही नहीं। इसलिए कि जब वो दुकान खोलते हैं हमको छुट्टी नहीं मिल पाती है, हमको समय नहीं मिल पाता है। ऐसा नियम नहीं है कि भाई आपका मिट्टी की तेल है, आपका रखा हुआ है, इतने दिन में अगर आप नहीं आएंगे तो लैप्स हो जाएगा। या आप अपना डिब्बा और पैसा दे दीजिए तो हम उसमें भर के रख देंगे। और अगर आप डिब्बा रखवाते हैं बाद में आते हैं तो हम आपको 2 रुपये पेनाल्टी देनी पड़ेगी, तो भी हमको मंजूर है। हम मिट्टी की तेल न होने की वजह से अदबुझी वो लकड़ी पड़ी हुई है, इसको मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब रात में यहाँ लोग बांध गए हैं। अभी सुबह सब दवाई डाली। इसके पहले वाली वीडियो मैंने बनाया है, खाने पीने के लिए है। भी सब गोबर का लीड उठाए हैं। देखिए कितना घाव बदबू दे रहा। आगे सड़ गया है, पैर में पट्टी बंधी, ये सड़ गया है। ये मिट्टी का तेल होता 2 बूंद डाल करके इसको हम जला लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब देखने के बाद अगर आँखों में भगवान ने सूअर का बाल न दिया हो तो मेरी मदद करो, केवल सुनो मत। और सुनोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो इसकी दशा आप देख रहे हैं। तड़प रहा हमारे तकलीफ के अंदर सड़न है, इसके घाव है, अब पता नहीं अंदर कीड़े हैं कहाँ है। बहरहाल इसको भयंकर तकलीफ है। और यहाँ का घाव, पैर का घाव ससुरा जल्दी सूखने को नहीं आता है। तो
वही कहने का मतलब है कि अब हम जाएंगे थोड़ा सा कहीं कागज़ लामें तो इसको जलामें सुलगामें, कब अस्पताल खुलेगा, कब आदमी आवेंगे। इनको अभी गुड़ वगैरह रखा था घर में, हमने कहा चलो कुछ दे दें, रखा हुआ है तो यहाँ रख दो। इतनी तकलीफ़ में है, वरना ऐसे गधा लेटता नहीं है जो ऐसे लेट जाए। तो आपको हमने फुलवाड़ी की खूबसूरती भी दिखा दिया, तितली को भी दिखा दिया, ईश्वर की ये भी एक रचना है इसको भी दिखा दिया, और दिखा के हम बताते हैं, अपनी शक्ल भी हम दिखाते हैं कि मैं ही श्याम साधु हूँ, हमें पहचान लो और पहचान के मेरी मदद करो। पैसे से नहीं, पैसा नहीं, साधन तो साधन भेज दो। यहाँ के बड़े बड़े जो हैं अधिकारी हैं, ये हैं वो हैं, साधन हमको दे दो। आदमी, सबसे बड़ी चीज़ तो हमको आदमी चाहिए। जितने मंदिर जाने वालों, अरे आँखों में ज़रा, अब क्या कहें हम तुमको, हम किन शब्दों में कहें। इन्हीं शब्दों में ये सारे कामों के साथ साथ मैं मोदी जी को हर बात में जोड़ देता हूँ। इसलिए जोड़ देता हूँ कि भैया जब से हमारा जन्म हुआ, 1939 में मेरा जन्म हुआ था, देश मेरे सामने आज़ाद हुआ और 70 साल तक कोड़ को हम लोग ढोते रहे। आज मोदी जी ने नव भारत का निर्माण किया है। 9 नवंबर, हमने तो इसको नोट कर लिया, 9 नवंबर, देखते जाइए आप। तो थूकना पड़ता है, बड़ी बदबू आ रही है, यहाँ खड़े रहो अगर बड़ी बदबू आती है। अरे हम भी तो इंसान हैं, हमको तो भगवान ने कोठी बंगले में भेजा कि इत्र और हम सेंट का छिड़काव करके बैठे। यही मैं नमूना दिखाता हूँ, इसीलिए मैं बताता हूँ। हम कोई अपना महत्व नहीं बताते हैं, हम अपने बारे में जब आत्मकथा अपने बारे में हम आपको बताएंगे नहीं, आपको समझ में कैसे आएगा। और आपको समझा कि हमको लेना है नहीं कि चंदा लाओ, पैसा लाओ, नो नो नो, पैसे के तो नाम न लो, साधन लाओ। खैर, तो हम वाणी को विराम दे रहे हैं। यहाँ का आपने सीन देखा, सुबह के टाइम है, जाएंगे भाग के अस्पताल, फिर इनको ड्रेसिंग कराना, वो ड्रेसिंग वाले आएंगे तो इनको पकड़ो धकड़ो, फिर कैमरा निकालो, फिर उसको बनाओ, देखो करो। अभी जब तक रहेंगे, हमको इसीलिए वीडियो बनाते हैं, हमको दुनिया को दिखाना है, हमको बता करके। हम अब क्या करेंगे आपके, हम मान सम्मान इज्जत और ले करके अब हमको कोई पुरस्कार देगा? हमको न दौलत चाहिए न सम्मान चाहिए। अब के केवल यही चाहते हैं कि बस भगवान के यहाँ जाएँ तो ज़रा सीना तान के जाएँ, मुंह उठा के भगवान के यहाँ बोल सकें कम से कम कि प्रभु आपने मुझे मनुष्य बनाया था ना, तो मैं मनुष्य ही बन के था। इसीलिए मैं मोदी जी को भगवान मानता हूँ कि देश का भगवान है। और हमारे मुंह से कितनी बड़ी, देखिए ऐसे आप काम करेंगे ना, तभी आपके मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकलेंगी। जैसे कि मोदी जी के जन्मदिन पर हमारे मुंह से निकला था, वीडियो है, भारत भाग्य विधाता। हमको क्या मालूम था कि 8 नवंबर को वो दवा के छिड़काव करेंगे, 9 नवंबर को जितने कीटाणु जीवाणु विषाणु हैं वो मरेंगे सब, हजारों रावण भाग जाएंगे, मर जाएंगे जल करके। हमें क्या मालूम था? प्रभु ने मुझसे कहवा दिया था, क्या? भारत भाग्य विधाता। इसलिए दुनिया वालों, मोदी के देश के भक्तों, देश के जितने भी, हिंदुस्तान को अगर मजबूत देखना चाहते हो ना, अरे मोदी ने तो यही किया है, जितने लूट खसोट के अरबों खरबों रुपया जेब में रखते रहे, उसी से मर्डर भी करवा देते थे, उसी से सत्ता जीत लेते थे, उसी से आपकी संपत्ति भी खरीद लेते थे। उसी को तो मोदी जी ने जला दिया है, उनको अपंग कर दिया है, उनकी कमर तोड़ दी है। तो पूरे देश को मोदी के नाम की माला जपनी चाहिए। जप ले जप ले जप ले मोदी नाम का माला, ऐसा मारा है भाला कि देश का हो गया है सुधारा, सुधर रहा है देश। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी से फूटी कौड़ी नहीं लिया, नार्को टेस्ट, बड़े बड़े टेस्ट करवा लो। मैं हर बात यही बोलता हूँ, अरे देख हिंदुस्तान के अंधो, जो टीका टिप्पणी करते हो, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो जा करके। पता लगाओ एक गिलास पे मोदी जी का पानी नहीं जानता हूँ, न जानता हूँ न मैं लूँगा। इसलिए कि अरे वो हमारे भारत भाग्य विधाता है, वो पूरे देश को समझिए एक दिशा उस आदमी ने दिया है। और सबसे बड़ी भूल, अगर बीजेपी की सरकार अगर यूपी में न बनी तो देश का कबाड़ा निकल जाएगा।
इसलिए देशवासियों, उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का हार्ट है, कलेजा है, सबसे मजबूत अंग है, उसको उत्तर प्रदेश में अगर कहीं बीजेपी अगर जीत जाती है तो समझिए कि पूरे भारत का एक और बड़ा धमाका होगा। हमारी रायबरेली जो राण बरेली है, राणा बरेली से अब हो गई राण बरेली। राणा जी तो रहे नहीं बेचारे, सैकड़ों साल हो गए, लेकिन राण बरेली सड़कों की हालत देख रहे हैं, अब उसमें गिट्टी पड़ रही है। अब चुनाव के समय क्यों जनता अंधी है, हमने तो कहा कि वोट किसी को वोट मत दो। ये क्या लोगों ने तमाशा बना रखा है, वीआईपी वीआईपी वीआईपी। कौन है वीआईपी क्षेत्र? यही वीआईपी है। इसको तो यहाँ के सारे सड़कों को दूरदर्शन पर लोगों को दिखाना चाहिए कि यह है राण बरेली। राय नहीं, अब राण बरेली है ये, हम राण बरेली कहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार बन जाती है, देखिए गौ माता भी आ रही, वो खड़ी है, गौ माता उसको देख के डर रही हैं। अब उसके थाली में जो माल पानी पड़ा है, और गौ माता उसको खाने पीने के लिए देखिए धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ये देखिए उसको सूंघेगी और बढ़ेगी। अब जो इसको लिए माल पट्टी है, अरे माल पानी मरीज के लिए दिया है, ये खाएगा तभी तो कितना खून इसके शरीर से निकला है, निकलता रहता है घाव से। अब थाली को हमको उठाना पड़ेगा और अंदर रखेंगे। जाओ भैया तुम अपने हौदी में खाओ। दरवाजे देखिए बर्तन रखा है, कुछ ना कुछ उसमें पड़ा है। देखिए आया, मुंह डाला, कुछ खा रही कि नहीं खा रही है। बगल में पानी रखा हुआ है। ये है गौ सेवा, ये है गधा सेवा है। बंदर भोज का आप देखते ही हैं, वो है बंदर सेवा। तो सेवा करो। अब इसी चक्कर में है ये थाली जो है, थाली अंदर रख दें। हट, चलो चलो इधर जाओ। थाली के चक्कर में है, पूरा माल पानी पड़ा है, तो लाओ हटाई दें हम। चलो भैया इसका पी लो भैया, वो वहीं हैं, वो आके सब खा पी ले हैं, काम ख़त्म हो जाए। भरा है थोड़ा कुछ तो पी लो और खा लो जरा। इन्हें कौन चीज़ मिला दिन जाते जो जानवर खाते नहीं ठीक से। ये कहा जाए इसमें कौन सा रसायन है। थोड़ा सा मुँह मारा तो वो भूख में, नहीं वो भी न खाए। हम वाणी को विराम दे रहे हैं। 4 जनवरी 2017 इनकी दुर्दशा देखिए हमने। फूल पत्ती पेड़ पौधा पेड़ सब के बारे में, मोदी जी के बारे में केवल आलोचना मत करो। अरे मोहम्मद मोदी ने ये किया, अरे शर्म करो। तुम उसके एक चरण की धूल के बराबर हो। जो मोदी ने काम करके दिखाया है, तुमको 7 जन्म लेना पड़ेगा। श्याम साधु बुढ़ा हो गया ऐसे ही काम करते करते, तो मैं तुम्हारे पीढ़ी को हम चैलेंज करते हैं, 60 पुरुष में तुम्हारे कोई से दूसरा श्याम साधु नहीं होगा। है अपनी बताते हैं, किंतु परंतु मत लगाओ। हम कहते हैं मोदी बड़े ख़राब, ठीक। मोदी से अच्छा कौन नेता है हमें बता दो। कौन नेता है? क्या किया है किसने देश के लिए? अरबों खरबों रुपया जमा करवा दिया। आप किसी पार्टी के हो, हैं? मोदी ने वो कमर तोड़ी है कि चलने राक्षस रहे, दैत्य रहे, पिशाच रहे, वो मर गए सब। कमर तोड़ दिया मोदी ने सबकी। तब ये जो हैं ये जो नीचे तबके के लोग हैं मोदी की जयकारा कर रहे हैं, बड़े खुश हैं वो। नोट के बल से सारे जितने अपराध होते रहे देश में, नोट से महंगाई आती रही, नोट के बल पर रातों रात माल खरीद लिया। अब खरीदो। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। यही सब आपको मैं दिखाता हूँ। समझो बूझो और समझ बूझ करके बस सीधे मंदिर चले जाओ। तिलक लगा के, है ना मंदिर। पंडित जी, वो पंडित जी बैठे हैं, कभी पूछा पंडित जी आपने आपके अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं क्या? अगर मानवीय संवेदनाएं आपकी मर चुकी हैं तो आप भी मर जाओ महाराज, छोड़ दो इस संसार को। पंडित जी से मतलब नहीं है। जो मनुष्य हो के, जिसमें इंसान हो के, जिसमें मानवीय संवेदनाएं ना हो, उसको धरती छोड़ देना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।